हेलो स्टूडेंट, देखो हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है। अ 55 kg स्टूडेंट इज क्लाइंबिंग अ रोप लैडर हैंगिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। तो ये आपके पास डायग्राम यहाँ पे देखो साइड में गिवन है। तो ये आपके पास जो है वो रोप आ गई और ये क्लाइंब कर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है वो, वाइल क्लाइंबिंग अ स्टूडेंट लीन्स 0.35 मीटर बैकवर्ड। तो पीछे की तरफ को लीन कर जाता है फ्रॉम द वर्टिकल लाइन ऑफ द लैडर। तो ये आपके पास सपोज लैडर है और जो स्टूडेंट है वो लीन कर जाता है। और वो कितना लीन कर जाता है, वो वर्टिकल लाइन से, तो ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन से कितना वो लीन कर रहा है, दैट इज 0.35 मीटर। अब इसका जो वेट होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो जो आपके पास वेट होगा इसका, दैट इज फोर्स जो होगी यहाँ पे, वो कितनी आएगी, वो आएगी m इंटू जी। तो फोर्स यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, फोर्स कितनी आएगी। तो फोर्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, आपके पास मास देखो कितना गिवन है यहाँ पे। तो मास जो है वो 55 kg गिवन है और जी की वैल्यू जो गिवन है वो कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास आपके पास आ जाएगा 55 इंटू जी कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो ये जो है वो ये वेट आ गया। अब देखो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, वो कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस अबाउट द टॉप स्पॉट। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वहां पे वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा, टॉर्क आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फोर्स कितनी आ जाएगी आपके पास, फोर्स आ जाएगी 55 इंटू 10। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे 0.35 मीटर। तो ये आपके पास बन जाएगा 0.35 मीटर। तो टॉर्क आपके पास जो आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके 192.5 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास जो है वो टॉर्क यहाँ पे डिवेल्प हो रहा है। अब ये टॉर्क जब डिवेल्प हो रहा है तो ये टॉर्क जो डिवेल्प होगा, ये टॉर्क ये वाली डायरेक्शन में डिवेल्प होगा। इट मींस ये उसको कहां पे रोटेट करा देगा, ये उसको जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। अब क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से क्या होगा, ये स्विंग करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से स्विंग करना शुरू कर देगा ये। तो आगे यही पूछा उसने सेकंड क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन व्हाई लैडर स्टार्ट स्विंगिंग व्हेन द स्टूडेंट लीन्स बैकवर्ड। तो वो स्टूडेंट अगर बैकवर्ड की तरफ को जाएगा तो एक टॉर्क वहां पे डेवलप हो जाएगा और उसी टॉर्क की वजह से वहां पे क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा और वो वहां पे किस में चला जाएगा, रोटेशन में चला जाएगा। और रोटेशन की वजह से वो वहां पे क्या करेगा, वो स्विंगिंग पोजिशन में चला जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है वो, एंड हाउ द स्टूडेंट शुड क्लाइंब द मिनिमाइज द स्विंगिंग। अगर स्विंगिंग को मिनिमाइज करना है तो स्विंगिंग को मिनिमाइज करने के लिए टॉर्क को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और टॉर्क मिनिमाइज तभी होगा तब वो अपना वेट तो कम कर नहीं सकता, वो उसको क्या कम करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको कम करना पड़ेगा। इट मींस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से बना है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो अगर उसको स्विंगिंग को कम करना है तो जो उसको क्लाइंब करना पड़ेगा, तो वो उसको वर्टिकल लाइन ये अगर है तो उसको क्लाइंब इस तरह से करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये अगर वर्टिकल लाइन के अलोंग ही वो क्लाइंब करता है, ये एग्जैक्ट पिक्चर में यहाँ पे बना दूं साइड में, कि अगर वो वर्टिकल लाइन में इसी पोजीशन में अगर वो क्लाइंब कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क मिनिमम होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यही आपके पास वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन और वेट भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो वेट भी उसी पॉइंट से पास करेगा, वर्टिकल लाइन से ही पास करेगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने से जो टॉर्क है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो उसको अगर उसको स्विंगिंग को कम करना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड उसको जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से टॉर्क वहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। टॉर्क मिनिमम या फिर 0 हो जाएगा। जब टॉर्क 0 हो जाएगा तो वहां वो स्विंग नहीं करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।